तो रेस्पिरेशन एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज के इस नए वीडियो में इम्पोर्टेंट वीडियो में आप सभी दोस्तों का फिर से एक बार तहे दिल से स्वागत है। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में जाना था इंस्पिरेशन के बारे में, एक्सपिरेशन के बारे में, फोर्स्ड एक्सपिरेशन के बारे में और इन्हीं कंसेप्ट से संबंधित नीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हमने प्रैक्टिस किया था। बस इसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज के इस वीडियो में हम जानेंगे लंग कैपेसिटीज़ और लंग वॉल्यूम्स के बारे में। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मैंने इस बोर्ड पर एक जो है ग्राफ बना रखा है और लिखा हुआ है हेडिंग के रूप में रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज़। तो ऑन एन एवरेज अ हेल्दी ह्यूमन ब्रीथ्स 12 to 16 टाइम्स पर मिनट। एवरेजली एक जो हेल्दी ह्यूमन होता है वो पर मिनट, प्रत्येक मिनट में 12 से 16 मरतबा ब्रीथ कर रहा होता है। 12 से 16 मरतबा 12 to 16 टाइम्स वो क्या कर रहा होता है, ब्रीथ कर रहा होता है, गैसेज एक्सचेंज कर रहा होता है। आगे बढ़ते हुए कहता है मेजर्ड बाय स्पायरोमीटर एंड रिकॉर्डेड बाय स्पायरोग्राम। तो एक्चुअली जो हमारा ब्रीथिंग होता है, ब्रीथिंग को मेज़र किया जा सकता है और ब्रीथिंग को मेज़र करने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किया जाता है उसे ही कहा जाता है स्पायरोमीटर। SPIROMETER मीटर, स्पायरोमीटर। ब्रीथिंग को मेज़र करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला इंस्ट्रूमेंट स्पायरोमीटर कहलाता है। स्पायरोमीटर की सहायता से जो आप रीडिंग्स लेते हैं, मेजरमेंट लेते हैं अपने ब्रीथिंग का, उसको आप एक सेटअप पर देख सकते हैं, एक डिस्प्ले पर देखते हैं तो वो कुछ इस तरह से ग्राफिकल फॉर्म में आपको रिजल्ट नज़र आता है। आपके ब्रीथिंग के मेजरमेंट का जो है रिजल्ट कुछ इस तरह से ग्राफिकल फॉर्म में आपको नज़र आता है और उसी रिकॉर्डेड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को ही क्या कहा जाता है, स्पायरोग्राम कहा जाता है। उसी रिकॉर्डेड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ब्रीथिंग के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को ही क्या कहा जाता है, स्पायरोग्राम कहा जाता है। तो स्पायरोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि आपके ब्रीथिंग को मेज़र करता है और स्पायरोग्राम एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है उस ब्रीथिंग का, उस मेजरमेंट का, उस ब्रीथिंग मेजरमेंट का। ऐसे ही आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे लंग वॉल्यूम्स के बारे में। तो जैसा कि इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में ब्रीथिंग के आप देख पा रहे हैं कि एक प्रॉपर जो है फ्लक्चुएशंस नज़र आ रहा है। तो इसमें नॉर्मली जो एक इंसान ब्रीथ इन या फिर ब्रीथ आउट कर रहा होता है, इंस्पायर या फिर एक्सपायर कर रहा होता है, तो कुछ इस तरह से ग्राफ बन रहा होता है। ये जो छोटे छोटे आप देख रहे हैं फ्लक्चुएशंस, ये नॉर्मली जब इंसान इंस्पायर या फिर एक्सपायर कर रहा होता है तो इस तरीके का जो है ग्राफ बन रहा होता है। तो नॉर्मली जब एक इंसान इंस्पायर करता है या फिर एक्सपायर करता है तो कितना वॉल्यूम ऑफ एयर वो उसने लिया या फिर निकाला, ब्रीथ इन किया या फिर ब्रीथ आउट किया, उसे ही क्या कहा जाता है, उसे ही टाइडल वॉल्यूम टीवी कहा जाता है। उसे ही क्या कहा जाता है, उसे ही टाइडल वॉल्यूम टीवी कहा जाता है। और टीवी नॉर्मली 500 ml के आसपास में होता है। यानी कि नॉर्मली एक इंसान जब ब्रीथ इन करता है या फिर ब्रीथ आउट कर रहा होता है तो नॉर्मली 500 ml का जो एयर है वो ब्रीथ इन कर रहा होता है और 500 ml ही एयर जो है वो एक्सहेल कर रहा होता है, ब्रीथ आउट कर रहा होता है। ऐसे ही आगे बढ़ते हुए अगर देखें, एक इंसान जब फोर्सफुल्ली जब इंस्पायर करता है, इतना तो उसने क्या कर लिया, इंस्पायर कर लिया नॉर्मल ब्रीथिंग के दौरान। अगर वो गहरी सांस ले तो प्लस कितना एयर इंस्पायर कर पाएगा, कितना एयर इंस्पायर कर पाएगा, प्लस कितना एयर इंस्पायर कर पाएगा, कितना वॉल्यूम ऑफ एयर। तो उसी को क्या कहा जाता है, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहा जाता है, IRV कहा जाता है। तो ये IRV कितना होता है, 2500 से लेकर 3000 ml तक होता है। यानी कि एक इंसान जब गहराई से जब सांस लेता है तो वो 500 ml टीवी प्लस जो है क्या कहते हैं 2500 से लेकर 3000 ml एक्स्ट्रा एयर क्या कर पाता है, इंस्पायर कर पाता है। तो गहरी सांस लेते वक्त में, फोर्सफुल इंस्पिरेशन करते वक्त में एक इंसान ने टीवी के अलावा कितना एक्स्ट्रा एयर इंस्पायर किया, उसे ही क्या कहा गया, IRV या फिर इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहा गया। कितना होता है, 2500 से लेकर 3000 ml तक होता है।
ऐसे ही आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे इस पार्ट को। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि कहीं कहीं पर कुछ इस तरह से फ्लक्चुएशन अगर हुआ था तो कहीं कहीं पर कुछ इस तरह से भी आप फ्लक्चुएशन देख पा रहे हैं। कुछ इस तरह से फ्लक्चुएशंस जो है नीचे की तरफ आप देख पा रहे हैं। तो एक इंसान नॉर्मली जब एक्सहेल करता है, एक्सपायर करता है, ब्रीथ आउट करता है, तो वो इतना ईयर टी वी बराबर का ईयर उसने क्या किया, एक्सपायर किया। अगर वो फोर्सफुल्ली एक्सपायर करे, गहराई से सांस को छोड़े, तो वो प्लस इतना जो ईयर है वो एक्स्ट्रा क्या कर पाएगा, एक्सपायर कर पाएगा। तो जो एक्स्ट्रा ईयर जब उसने फोर्सफुल एक्सपिरेशन किया तो उसने कितना एक्स्ट्रा ईयर को रिलीज किया, ब्रीथ आउट किया, उस एक्स्ट्रा ईयर को ही क्या कहा जाता है, उस एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ ईयर को ही एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ER भी कहा जाता है, जो कि कितना होता है, 1000 से लेकर 1100 ml तक हो सकता है। 1000 से लेकर 1100 ml तक ER भी होता है। ऐसे ही आगे बढ़ते हुए अगर बात की जाए रेजिडुअल वॉल्यूम की, तो एक इंसान के बर्थ के बाद से लेकर उसके मृत्यु तक, मृत्यु के बाद ये वॉल्यूम नहीं रह जाता और बर्थ से पहले भी ये रेजिडुअल वॉल्यूम नहीं होता। ये दरअसल ईयर का वो वॉल्यूम होता है जो कि हमेशा लंग्स में मौजूद होता है। इतना ml, इतना वॉल्यूम ऑफ ईयर हमेशा कहाँ पर मौजूद होता है, लंग्स में मौजूद होता है, बर्थ के बाद से और डेथ से पहले तक। यानी कि जब तक एक इंसान जीवित रहता है, इतना वॉल्यूम ऑफ ईयर उसके लंग्स में फुल टाइम मौजूद होता है और उसी वॉल्यूम को ही क्या कहा जाता है, उसी वॉल्यूम को रेजिडुअल वॉल्यूम कहा जाता है। अच्छा, ये क्यों मौजूद होता होगा? इसलिए मौजूद होता है ताकि जो एल्वेओलाई हैं वो फूले फूले से रहें, वो सिकुड़े ना, वो पिचके ना, वो डैमेज ना हो। तो लंग्स को डैमेज ना होने देने के लिए वो क्या होता है, रेजिडुअल वॉल्यूम बराबर का जो वॉल्यूम ऑफ एयर है हमेशा लंग्स में मौजूद रहता है। और ये क्वांटिटी के हिसाब से कितना होता है, 1100 से लेकर 1200 ml तक होता है। तो ER भी 1000 से लेकर 1100 ml था। आपको कुछ इस तरह से समझना है कि R भी 1100 से लेकर 1200 ml तक होता है। तो अब अगर आपने अच्छी तरीके से अगर जो है लंग वॉल्यूम्स को समझ लिया है, तो आप इसके बाद में आपके लिए जो ये लंग कैपेसिटीज़ हैं इन्हें समझना बहुत आसान होने वाला है, क्योंकि ये लंग कैपेसिटी और कोई नई चीज़ ना होकर बल्कि इन्हीं वॉल्यूम्स के एडिशन प्लस माइनस से निकाले जाते हैं। तो जैसा कि इंस्पिरेटरी कैपेसिटी या फिर IC कितना होता है, IC TV प्लस IR भी बराबर होता है। अब IC कितना होता है, नॉर्मली एक इंसान जब गहरी सांस लेता है तो मैक्सिममली उसने कितना वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर किया, कितना वो कर पाया, उसी को ही तो क्या कहा जाता है, उसी को कहा जाता है इंस्पिरेटरी कैपेसिटी या फिर IC। तो ये IC TV प्लस IR भी होता है और ये TV 500 ml है और IR भी अगर 3000 ml ले लिया जाए तो ये मिला जुला कर 3500 ml के आसपास होता है। यानी कि एक इंसान अगर फोर्सफुल इंस्पिरेशन करे तो मैक्सिममली कितना इंस्पायर कर पाएगा, 3500 ml बराबर का एयर इंस्पायर कर पाएगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस ग्राफ में कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, इतना वो नॉर्मली इंस्पायर कर रहा होता है। अगर फोर्सफुल इंस्पिरेशन करे तो इतना ईयर क्या कर पाएगा, वो इंस्पायर कर पाएगा। ऐसे ही आगे बढ़ते और जो कि 3500 ml होता है। ऐसे ही आगे बढ़ते हुए अगर EC को लिया जाए, एक्सपिरेटरी कैपेसिटी को लिया जाए, जो कि TV प्लस ERV के बराबर होता है। नॉर्मली जब एक इंसान एक्सपायर करता है, ब्रीथ आउट करता है, एक्सहेल करता है, तो 500 ml बराबर का वो ईयर क्या करता है, एक्सपायर कर रहा होता है, लेकिन एक इंसान जब फोर्सफुल एक्सपिरेशन करता है, गहराई से जब सांस को छोड़ता है, तो कितना मैक्सिममली वो एयर एक्सपायर कर पाएगा, उसी को क्या कहा जाता है, उसी को एक्सपिरेटरी कैपेसिटी EC कहा जाता है, जो कि TV प्लस ERV बराबर होता है। तो आप जैसा कि इसमें देख पा रहे हैं कि TV 500 ml है और जो ये ERV है, ERV आपको 1000 से लेकर 1100 ml दिया हुआ है। तो इतना उसने नॉर्मल एक्सपिरेशन के दौरान में एक्सपायर करना है, निकालना है, और जब वो फोर्सफुल एक्सपिरेशन करेगा तो प्लस इतना भी ईयर वो लंग का जो है वॉल्यूम निकाल पाएगा। यानी कि ऑल टुगेदर वो फोर्सफुल एक्सपिरेशन करते वक्त इतना प्लस इतना एयर निकाल पाएगा लंग्स से, जो कि
टीवी कितना है 500 ml है और ये कितना है 1000 से 1100 ml है, तो यानी कि 1100 प्लस 500 यानी कि लगभग 1600 ml। यानी कि एक इंसान अगर फोर्सफुल एक्सपीरेशन करे तो वो 1600 ml बराबर का एयर जो है क्या कर पाएगा, एक्सपायर कर पाएगा, निकाल पाएगा। मैक्सिममली 1600 ml बराबर का एयर निकाल पाएगा। अब ऐसे ही अगर आगे बढ़ते हुए देखा जाए VC के बारे में, वाइटल कैपेसिटी के बारे में, तो TB प्लस IRV प्लस ERV, तो ये जो लाइन है इससे हमने VC को रिप्रेजेंट किया है। एक इंसान फोर्सफुल इंस्पिरेशन करने के बाद गहराई से सांस लेने के बाद फोर्सफुल एक्सपिरेशन करे तो ऑल टुगेदर कितना एयर वो एक्सपेल्ड आउट कर पाता है, उसी को क्या कहा जाता है, उसी को VC कहा जाता है। जैसे कि देखिए, एक इंसान जब फोर्सफुल इंस्पिरेशन करता है तो वो इतना एयर उसने लिया प्लस इतना एयर उसने लिया। फोर्सफुल जब इंस्पिरेशन किया तो उसने इतना एयर जो है लंग्स में लिया, और जब फोर्सफुली छोड़ेगा तो ये भी जाएगा, ये भी जाएगा, ये भी जाएगा, ये वॉल्यूम भी जाएगा, ये भी जो जाएगा, ये भी जाएगा। यानी कि ऑल टुगेदर इतना जो वॉल्यूम ऑफ एयर है वो क्या कर पाएगा, एक्सपायर कर पाएगा। तो यही TB प्लस IRV प्लस ERV बराबर का जो वॉल्यूम है वो एक्सपायर कर पाएगा ऑल टुगेदर। तो उसी को क्या कहा जाता है, वाइटल कैपेसिटी या फिर VC कहा जाता है। इसे दूसरे भाषा में इस तरह से भी हम डिफाइन कर पाएंगे, जैसे कि यहाँ पर देखिए आप, एक इंसान अगर फोर्सफुली क्या करे, एक्सपायर करे, तो वो इतना वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस इतना वॉल्यूम ऑफ एयर, यानी कि क्या कहते हैं, इतना प्लस इतना वॉल्यूम ऑफ एयर और इतना वॉल्यूम ऑफ एयर लंग से क्या कर पाएगा, निकाल पाएगा। और इसके बाद में अगर वो फोर्सफुली इंस्पायर करे तो अब वो इतना प्लस इतना कर इतना जो है वॉल्यूम ऑफ एयर वो इंस्पायर कर पाएगा। तो यानी कि फोर्सफुल एक्सपीरेशन करने के बाद अगर वो फोर्सफुली इंस्पायर करता है तो जितना वॉल्यूम ऑफ एयर वो इंस्पायर कर पाएगा वही तो होता है वाइटल कैपेसिटी। फोर्सफुली उसने एक्सपायर किया तो TB प्लस ERV बराबर का वॉल्यूम उसने निकाल दिया, तो खाली ये जगह बचा, ये तो खाली ही था। अब जब फोर्सफुली जब इंस्पायर करेगा तो ये भी भरेगा, ये भी भरेगा, ये भी भरेगा, ये तीनों जो है वॉल्यूम्स लंग्स में भर जाएंगे। तो इतना यानी कि TB प्लस IRV प्लस ERV बराबर का वॉल्यूम ऑफ एयर वो क्या कर पाएगा, इंस्पायर कर पाएगा। तो फोर्सफुल एक्सपीरेशन के बाद टोटली कितना वो एयर इंस्पायर करता है फोर्सफुल इंस्पिरेशन के दौरान, वही तो होता है VC, वाइटल कैपेसिटी। तो ये कितना होता है, जैसा कि आप कैलकुलेट कर पाएंगे, TB बराबर 500 ml, IRV बराबर जो है 2500 या फिर 3000 ml, और ERV बराबर आपको दिया हुआ है 1100 या फिर 1000 ml। तो 1000 प्लस 500 1500 प्लस 3000 यानी कि 4500-4600 ml के आसपास में क्या होता है, ऑल टुगेदर VC होता है। ऐसे ही अगर बात की जाए टोटल लंग कैपेसिटी की, तो फोर्सफुल एक्सपीरेशन करने के बाद में एक इंसान ने टोटली कितना इंस्पायर किया, VC बराबर इंस्पायर किया, और पहले से ही रेजिडुअल वॉल्यूम बराबर का एयर उसके लंग्स में मौजूद था। तो ऑल टुगेदर अब उसके लंग्स में ऑल टुगेदर कितना एयर मौजूद है, कितना वॉल्यूम बराबर का एयर मौजूद है, उसे ही तो कहा जाता है टोटल लंग कैपेसिटी TLC। तो VC प्लस RV बराबर का जो वॉल्यूम ऑफ एयर होता है जो लंग्स में मौजूद होता है, टोटली जो इतना मौजूद हो सकता है, उसी को क्या कहा जाता है, TLC टोटल लंग कैपेसिटी कहा जाता है। या फिर इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, VC की जगह आप TB प्लस IRV प्लस ERV लिख दीजिए, प्लस RV लिख दीजिए, तो ये भी हो गया। अब एक नया जो टर्म जो बच्चों को, प्राय स्टूडेंट्स को जो मुश्किल लगता है, FRC फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। एक है रेजिडुअल वॉल्यूम और एक है फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। इसमें फ़र्क क्या होता है, तो नॉर्मल एक्सपीरेशन करने के बाद एक इंसान के लंग्स में कितना एयर बच जाता है उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। और फोर्सफुल एक्सपीरेशन करने के बाद एक इंसान के लंग्स में कितना एयर बच जाता है उसे क्या कहा जाता है, उसे रेजिडुअल वॉल्यूम कहा जाता है। और नॉर्मल एक्सपीरेशन करने के बाद कितना बच गया है उसे क्या कहा जाता है, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी कहा जाता है। चलिए देखिए, इसमें ग्राफ में देखिए, जब एक इंसान ने नॉर्मल ब्रीथिंग किया, यानी कि नॉर्मली उसने एक्सपायर किया, तो उसने इतना ईयर जो है
500 ml बराबर का एयर छोड़ा। अब उसके लंग्स में कितना बचा है, ERV प्लस जो है RV बराबर का एयर बचा है, तो इसी को तो कहा जाता है FRC फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। लेकिन एक इंसान अगर फोर्सफुल एक्सपिरेशन कर दे, फोर्सफुली एक्सपायर कर दे, तो ये भी गया, ये भी गया, गहराई से सांस छोड़े तो ये लंग, ये वॉल्यूम भी गया, ये वॉल्यूम भी गया, तो सिर्फ इतना ही तो बचा, तो इसी तो कहा जाता है रेजिडुअल वॉल्यूम। तो यही कुछ टर्म्स थी जो कि रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स और कैपेसिटीज़ में हमें पढ़ना था। उम्मीद करता हूँ आज की इस वीडियो में आपको जितनी भी चीज़ें समझाई गई हैं, समझाने की कोशिश की गई है, आपको ज़रूर समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो ज़रूर कमेंट कर पूछें। अगर कोई डाउट है तो ज़रूर कमेंट कर पूछें। कोई राय है, कोई सजेशन है तो ज़रूर दें। और आज के इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह अगले वीडियो में हम इसी तरह से इस चैप्टर के अन्य इंपॉर्टेंट टॉपिक को भी इसी तरह से वन बाय वन करते हुए कवर करते जाएंगे। आज के लिए इतना ही। इसी तरह से इस चैनल पर बने रहिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।